पूरे देश सहित महाराष्ट्र के व्यापारियों ने भी कोरोना लॉकडाउन की मार झेली है, जिससे इन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। अब जबकि व्यापार में बढ़ोतरी के लिए सरकार को चाहिए कि व्यापारियों की सुनकर उन्हें मदद करें, उनके व्यापार करने के रास्ते खोले। ऐसे ही कुछ सुझाव जानने के लिए आज हम बात करेंगे नागपुर के विदर्भ ट्रेडिंग कंपनी के संचालक एवं टिम्बर मार्केट में एक प्रसिद्ध व्यापारी हेमंत पटेल से और जानेंगे आज व्यापार की क्या स्थिति है और अगर सरकार चाहे तो व्यापार स्थिति को कैसे सुधार सकती है। देखिए, जो कोविड की वजह से जो मार्केट में अनसर्टेनिटी हुई थी, व्यापार चालू बंद, आधा चालू आधा बंद, उस तरीके से एक तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी और इसके वजह से बहुत से लोगों ने मटेरियल प्रोक्योर किया नहीं कि स्टेबिलिटी है नहीं, उस वजह से ज़्यादा मटेरियल रख के कोई प्रोडक्शन करने का कोई उसमें ये नहीं था, क्योंकि फिर लेबर का पेमेंट ये वो सब सारे जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे एज इट इज थे। तो और प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी कम हो चुका था लॉकडाउन वगैरह की इस वजह से। और दूसरा, हर जगह हर तरफ बाहर गांव में यहाँ वहाँ जितने भी जगह है वहाँ उन लोगों ने भी रॉ मटेरियल ज़्यादा उन लोगों ने भी अपने तरफ स्टॉक में रखे नहीं उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे भी लॉकडाउन बंद चालू उस तरीके की स्थिति सब तरफ थी। तो लेकिन जैसे भी ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, समझ लो जिस तरह से व्यापार चालू हुआ है। और दूसरा, महाराष्ट्र में जो ऑनलाइन ऑक्शन होते थे एक टाइम में, जिसके वजह से रेगुलर मार्केट चलता था, अभी पिछले 3 महीने से उसमें रेगुलरिटी है नहीं, उन्होंने बंद किए उनके पर्सनल रीजंस के लिए, या काफ़ी लोगों की महत्वाकांक्षा जो अलग अलग है उसकी वजह से थोड़ा जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे थे, जो लोग एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे थे ऑनलाइन का, उनके और डिपार्टमेंट के बीच में थोड़ा मतभेद होने की वजह से वो काफ़ी 2.5-3 महीने से प्रोसेस बंद हो चुका है। और अभी हाल फिलहाल खाली एमपी में ही ऑक्शन चालू है। तो टोटल जितने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सीपी के और इंडियन टी के व्यापारी है, उनका सारा का सारा जो दारोमदार है एट प्रेजेंट एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही हो रहा है, उनका प्रोक्योरमेंट उनके द्वारा ही हो रहा है, जिस वजह से बाजार में अनएक्सपेक्टेड प्राइस राइज हो चुका है। जी, अगर टिम्बर व्यापार की बात करें, हाँ, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लॉकडाउन से फर्क पड़ा है, कोरोना से फर्क पड़ा है, जिसमें अभी व्यापार में मंदी चल रही है? अभी हाल फिलहाल एट प्रेजेंट मोमेंट हाल फिलहाल अभी जो रॉ मटेरियल है उसमें काफ़ी तेज़ी है, बट जो फिनिश प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं उसमें कंपैरेटिवली उतना ये नहीं आया है। प्राइस राइज है, जो भी आप बोलो, डिमांड है उस तरीके की उतनी डिमांड क्रिएट नहीं हुई है अभी एट प्रेजेंट। समय पे माल जो रहता है जबकि होता है, अगर समय पे नहीं उठा है तो क्या प्रोसीजर? हाँ, अब एक क्या था, इन लोगों ने जो पहले हम लोगों को 90 डेज पेमेंट और 180 डेज डिलीवरी पीरियड रखे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उन्होंने समझ लीजिए कोविड के दौरान उन्होंने 75 डेज पेमेंट कर दिए थे उन लोगों ने 90 के बदले। और जो माल उठाने का भी जो था वो उन्होंने हमको 1.5 महीना कर दिए थे। तो उस वजह से क्या है, हम लोगों को माल हम लोग ज़्यादा खरीद भी नहीं सकते, हम प्लानिंग भी नहीं कर सकते। और टिम्बर का एक ऐसा है कि साल भर माल नहीं मिलता, वो पर्टिकुलर टाइम 6-8 महीने हम लोगों को माल मिलता है और हमको प्लानिंग साल भर की करनी पड़ती है। तो हम उतना स्टॉक एक साथ खरीद भी नहीं सकते और उतना हमारे पास सबके पास स्पेस भी नहीं रहता कि पूरा खरीद के हम लोग हमारे डंप कर सके। लाने ले जाने में कोई इशू नहीं है माल का, बट जो टाइम पीरियड है जो कम होने की वजह से हमको थोड़ी सी दिक्कत हुई है उसमें। हाँ, अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या एक स्थिति होगी आपके व्यापार की? लॉकडाउन वजह लगने से तो सीधी बात है कि कुछ न कुछ तो नुकसान हर तरफ सभी लोगों को होता है। अब हम लोग लेबर को या जो भी है उनको एकदम से तो पूरा या ये नहीं बोल सकते कि आप घर में बैठ जाइए, कुछ न कुछ हमको उनको प्रोवाइड जीवन जीने के लिए जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है हमको उसको पूरा करना ही पड़ता है, जो भी रहे उसमें। और हम लोगों को जो प्रोडक्शन एकदम समझ लीजिए लॉकडाउन लग जाता है तो एक्चुअल में क्या टिम्बर वगैरह का यहाँ इतना लोगों का भीड़ नहीं रहता, हमारे यहाँ स्पेस भी बहुत ज़्यादा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रहता है और मोस्टली 5-7 लोग काम करते हैं। तो उस वजह से प्रोडक्शन जो टिम्बर का है वो चालू रखना चाहिए कोई भी तरीके से। आपकी क्या मांग रहेगी सर सरकार को इस विषय को लेकर? देखिए, हम तो सबसे पहली बात तो हम तो ये बोलेंगे कि जो
अभी ऑक्शंस जितने भी सारे बंद हो चुके हैं कोई भी रीज़न से महाराष्ट्र के, वो सबसे पहले वो चालू कराना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने सेल कंडीशंस जो प्रीवियस थे कोविड के पहले के, वो उन्होंने लागू करना चाहिए। व्यापारी भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? व्यापारी भाइयों को तो अब जो हिसाब से मार्केट चल रही है, कोविड का पोजीशन है, तो मेरा तो एक ही सजेशन है सब लोगों से कि जितना हो सके क्रेडिट का लिमिट अपना कम करिए और जितना हो सके कैश पेमेंट लेके ही काम करिए।